धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बताना चाहता हूँ कि त्रिशूल का ये जो मेरा प्रोग्राम है, इसका आज 100वां एपिसोड है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, फल की चिंता मत करो, अपना फर्ज निभाते रहो। और हम वही कर रहे हैं। बहुत से मेरे और हमारे चैनल के शुभचिंतक दोस्त लोगों ने इस दौरान बहुत अच्छा प्यार दिया है। कईयों ने प्रोग्राम के ऊपर कमेंट्स दिए, कईयों ने उसको फॉरवर्ड किया और कईयों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी दिए। मैं उन सब व्यूअर्स का तहे दिल से आभारी हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 50 सालों से मैं जर्नलिज्म में हूँ और इस दौरान मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर, जनसत्ता जो हिंदी की है, इन सब में कार्य किया और भगवान की दया से अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई कि बिल्कुल अनबायस्ड जर्नलिज्म की तरह मैंने काम किया। लेकिन ये न्यूज़ डेस्क चैनल जो है, यूट्यूब चैनल, इसमें पिछले कुछ समय से जो मैंने ये कार्य किया, इसका मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आज ये 100वां एपिसोड, इलेक्शन चल रही हैं, कैंपेनिंग चल रही है, लेकिन इसी दौरान आज मैं अपना एक प्रोग्राम करना चाहूँगा जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग के बारे में है, जिसमें जिनका नाम कहा जाता है बाबा रामदेव, और कुछ लोग अब तो उनको लाला रामदेव ही लिखते हैं और बोलते हैं। ये उनके बारे में है। वो अपने आप को योगा का महान मानते हैं और ये कहते हैं कि योगा उन्होंने हिंदुस्तानियों को सिखाई, जबकि योगा भारत में हजारों साल से है, कई स्वामियों ने किया। और इस योगा को वो बेचते बेचते एक व्यापारी बन गए और उन्होंने एक पतंजलि नाम से अपनी कंपनी शुरू की, जिसमें तरह तरह की उन्होंने चीज़ें बेचनी शुरू करी। और आज वो हजारों करोड़ों रुपए के उस कंपनी के वाहिद मालिक हैं। ऊपर चढ़ने का एक स्टेप बना वो 2014 के बाद, तो तब दिन रात इनकी तरक्की इस प्रकार हुई कि हर तरह की चीज़ें इन्होंने बाहर से खरीदी, दूसरी कंपनियों की खरीदी, उनके ऊपर अपने ठप्पे लगाए और बाज़ार में बेच दिए। वो ठीक थे या गलत थे, उसके कई इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। लेकिन स्वामी जी, अब लाला जी कहूँ स्वामी रामदेव को, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आम लोग अब उसको लाला ही बोलते हैं, उसके कर्मों से, उसके एक्शन से। और जिस प्रकार कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहाँ हाजिर करवाया अपने पास, और फिर उसके बाद जो उनकी लताड़ की, उसका जो थोड़ा हेडिंग है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि किस प्रकार से
हमारे देश के सबसे बड़े कोर्ट ने उनको इस बात के लिए लताड़ा कि जब कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे तो तब इन्होंने अपनी एक दवाई का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने लोगों को ये बताना शुरू किया कि एलोपैथिक में जो है कोई इलाज नहीं इस बीमारी का, जबकि उनकी दवाइयाँ जो हैं वो 100% 100% ठीक करेंगी। लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन लाला रामदेव जी अपना बैंक बैलेंस बना रहे थे, पैसा कमा रहे थे। केस चला, किसी ने परवाह नहीं की, सरकार अपनी है, क्या ज़रूरत है। किसी ने क्या, बल्कि यूनियन मिनिस्टर्स ने जा के वहाँ प्रोपेगेंडा साथ किया उन दवाइयों का। जब मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो तब सुप्रीम कोर्ट भी परवाह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, उसके बावजूद वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये अड़िया अलानिया किया कि हमारी दवाइयाँ योगा से हैं, योग ये वो हर तरह की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो वहाँ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उनको कहा कि आपने कोर्ट में झूठ बोला, माफ़ी जुबानी दिखावा है, जालसाजी का केस चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये इसलिए कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहाँ तक कहा कि आपने झूठे साक्ष्य पेश किए और कुछ दस्तावेज बाद में जोड़े, इसलिए आप पर जालसाजी के आरोप भी लगेंगे। और बालकृष्ण और रामदेव की जो माफ़ी थी वो ठुकरा दी और उनको नया एफिडेविट भरने के लिए आदेश दिए और 10 अप्रैल को खुद वहाँ हाज़िर होने के भी आदेश दिए। तो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये बाबा जब अपना शुरू किसने किया था हरिद्वार से, तो मुझे याद है तकरीबन 25 साल पुरानी बात है। तब इन्होंने ये क्लेम करना शुरू किया था कि वे कैंसर का इलाज करते हैं। तो मेरे शहर में कुरुक्षेत्र में हमारा ये एक सर्वेंट होता था लखपत, जिसको मेरे पिताश्री ने कुछ छोटा सा एक प्लाट दे दिया था कि चल इसके ऊपर तू अपना कमरा 2 कमरे बना ले। वो बेचारा बना के बैठा था, उसकी धर्मपत्नी को कैंसर हो गया। हमने उसको पीजीआई भेजा। पीजीआई इलाज होने के बाद जब उसकी हालत ख़राब हो गई तो पीजी वालों ने जवाब दे दिया कि अब आप घर ले जाइए। लेकिन लखपत अपनी बीवी को बचाने के लिए टकरे मारता रहा और उसको जब पता चला कि ये बाबा जो है ये कैंसर का इलाज करता है, बिना किसी को बताए इनके वहाँ पहुँच गया और इन्होंने जब इलाज किया तो उस इलाज के लिए 80,000 रुपये में उसने अपना वो मकान बेच दिया। और फिर 2 महीने के बाद उसकी धर्मपत्नी भी चल बसी, मकान भी गया और वो भी गया। तब मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा करता था, तो ये सारा जो था एपिसोड किस प्रकार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कैंसर का नाम लेकर, वो मैंने अपना इंडियन एक्सप्रेस को भेजा और इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे देश में ये हालात हो गए हैं
कि जिसके ऊपर सरकार का आशीर्वाद है वो कुछ भी कर ले, उसको सारी छूट है। और शायद यही बाबे के दिमाग में ऐसा हवा भर गया कि उसको तो कोई टोकने वाला है ही नहीं। वो भूल गया कि नहीं, फिर भी इस देश में कुछ संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में अभी कुछ लोग बचे हुए हैं जो जब उनके सामने कोई चीज़ आएगी तो वो उस चीज़ को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, जिस प्रकार से उनकी ड्यूटी बनती है। यहाँ बाबा धोखा खा गया। करनाल में 2 साल पहले एक पत्रकार ने इनसे पूछा था कि बाबा, आपने 2014 से पहले लोगों को बहकाया, ये झूठ बोला कि सरकार वो लाऊंगा जो डॉलर का रेट 40 रुपये कर देगी और साथ में पेट्रोल भी 40 रुपये में मिलेगा। तो बाबा, ये 40 रुपये का आपने झूठ क्यों बोला? तो बाबा पहले तो चूँ चाँ करते रहे, लेकिन उसके बाद कहने लगे कि मैंने बोल दिया। जब इंसिस्ट और किया तो फिर वो कहने लगा, तू मेरी पूछ लेगा क्या? खबरदार इससे आगे बोला, इसका नतीजा बुरा होगा। ये वीडियो खूब घूमा था और आज फिर वही वीडियो घूम रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा की पूंछ उखाड़ दी। तो आज इतना ही। ये सिर्फ एपिसोड इसलिए बनाया कि एक तो मुझे उस हरिजन का 80,000 का दुख था और दूसरा इसलिए कि मेरे व्यूअर्स, मेरे देश के वासियों को ये वार्निंग है कि हर चीज़ जब उनको दिखाई जाती है, उनको भगवान ने दिमाग दिया है, उस दिमाग को इस्तेमाल करके कि इसमें झूठ कितना हो सकता है और सच कितना हो सकता है, इसको जानने की कोशिश किया करें। आप सबका धन्यवाद।